ये था हमारा रात का आशियाना। चलो भाई, सुबह सुबह महादेव के दर्शन करो। ये हैं वो दोनों दरिंदे जिन्होंने कल मेरे को छोड़ के भागा। गलत रास्ते पे आ गया। कौन से रास्ते पे आ गया मैं? कौन सा? नहीं गलत तो है। ये कहाँ उतरेगा? मोरा सगर गाँव का गेट। और मैं आ गया गलत रास्ते पे। पता ही नहीं चल रहा। इधर भी पगडंडी थी, इधर भी थी। रेड अलर्ट था ना यहाँ पे बारिश का। और ये आगे मेरे को अभी सगर विलेज पहुँचा देंगे। और मैंने इनसे पैसों के लिए पूछा, इन्होंने मेरे को पैसे के लिए मना कर दिया। ये दूसरा रास्ता है, छोटा रास्ता। तो भाई ये था हमारा रात का आशियाना। और यहाँ पे हम सोए हुए थे और ठीक ठीक नींद आ गई। ये स्लीपिंग बैग मेरा जो पंडित जी ने दिया था, और ये बैग सिर के नीचे लगाया और सो गए। पूरा मिट्टी का बना हुआ है, ताज़ी मिट्टी है, एकदम गीली गीली। ये देखो कहीं कहीं से सूख रही है, बाकी सारी गीली है। जहाँ जहाँ बैग टच हुआ ना वहाँ भी गीला हो गया। अभी बाहर का दिखाता हूँ थोड़ी देर में। बैग अभी यहीं छोड़ दिया और कमरे में से निकलते हैं। पहले पंडित जी को स्लीपिंग बैग वापस करता हूँ। और ये देखो कहाँ पे थे हम। वो रहा उधर मंदिर, वहीं पहुँचते हैं। पंडित जी मिले नहीं, यहाँ रख दिया स्लीपिंग बैग। और अब जाते हैं मंदिर में अंदर दर्शन करने। तुम्हारे हो गए दर्शन? अरे दर्शन करिए हम। हाँ रुद्राभिषेक चल रहा, हम फिर बाहर आ गए क्योंकि औरों को भी दर्शन करने ना भीड़ हो रही है। हाँ, चलो मैं करके आता हूँ। ठीक है। अंकल जी कहाँ है? चलो भाई, सुबह सुबह महादेव के दर्शन करो, बाकी बात बाद में करेंगे। ये देखो देखो छोटे छोटे मंदिर में क्या बन रही है। ये तो अलग से रखा है। कौन सा? ये पत्थर से बने हुआ अलग से, पहाड़ के नहीं रखा। क्यों किया भाई आपके साथ ऐसा? है क्यों किया बताओ? भाई की शेरवानी भी नहीं पहनने दी, शूज भी नहीं पहनने दिए। नीचे रखे रखे रास्ते में पहन लेंगे भाई। धोखा हो गया भाई के साथ। बारिश स्टार्ट हो गई है, उधर ग्लेशियर है और ये रहा महादेव का मंदिर। और वहाँ पे हैं 5 पांडव और यहाँ पे हूँ मैं। ठीक है, चल ऑल द बेस्ट। हर हर महादेव। बहुत ही मजा आया, जबरदस्त एकदम एक नंबर का। मैं अभी करता हूँ, आ जाओ जिसको आना है जल्दी, जब तक। चल ठीक है मिंटू, टेक केयर। हर हर महादेव। 4 किलोमीटर का कल कर लिया था हमने। देखो छोटे छोटे मंदिर में क्या बन रही है। ये तो अलग से रखा है। कौन सा? ये पत्थर से बने हुआ अलग से। भाई ये हैं वो दोनों दरिंदे जिन्होंने कल मेरे को छोड़ के भाग गए थे। भाई मेरी गल, मैं अपनी आप बीती बताऊंगा। भाई साहब हम फोन कर करके पूछ रहे थे हमारा आईडी कहाँ है। फोन मिला है? आईडी का मौसम ही जब बना है, जब क्या करें हम। नहीं फोन करा था हमने एक भी। अरे फोन सिग्नल कहाँ है भाई साहब? भाई हमारे खूब, हमने घर में बात करी खूब। यार थारे आ रहे, मेरे नहीं आ रहे सिग्नल। मेरा वोडा का है भाई, नहीं चल रहा मेरा फोन। देख लिया भान ने, देख लिया। रुका, थमा नहीं जा रहा था, रुका नहीं जा रहा था। फिर कहो तो कॉल डिटेल दिखा दूं कल की सारी। नहीं, तो मैं कितनी बार कॉल करी अंकल। हाँ अभी देखो, वो भी देखो मैं अभी। थमा नहीं जा रहा था पर आपसे। नुका थम तो जाओ, आदमी पीछे है कोई। यो देखो कॉल डिटेल देखा, थमा नहीं जा रहा था। लेकिन तेरे साथ क्या क्या हुआ? भाई रात को मेरी गल यहाँ लुटा दिया और कम्बल भी खींच लिया मेरा।
पूरी रात की जड़िया है हमारी हमारा। हाँ, किसने खींचा? यो बैठा है। ये जाली में भाई दरिंदा है तो। और खराटे पे ले अलग। अच्छा। और मार तो ना गोड्डे सीधे हुए ना पाँव, बहुत दुर्गति। भाई हमारे साथ महादेव ने क्या किया मैं बताता हूँ। हम शुरू में तो थोड़े से डाउन मार रहे थे, मतलब मैं, उसके बाद जो रिदम बना शूं पर हाथ पकड़ के खींच लिया। मैंने बोल दिया था महादेव को आपकी जिम्मेदारी है अब सारी, मेरे बस की कुछ नहीं है, मैं तो फेल हूँ। उसके बाद पहुंचा मंदिर, पंडित जी से मिला। पंडित जी ने मेरे को स्लीपिंग बैग दिया, ये जो रखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद स्लीपिंग बैग लेके और मैं जब सोया, कोना मिल गया एक मेरे को सही मस्त, एकदम लंबा लेट होके सोया, मस्त बढ़िया नींद आई। उठा और सीधा मंदिर आ गया, मज़ा आ गया। हर हर महादेव। देखो महादेव के भरोसे रहोगे तो सब कुछ हो जाएगा, नहीं तो अपने भरोसे कुछ नहीं है। हम फेल है, हम क्यों परीक्षा दें? जब हमने पहले ही बोल दिया महादेव को हम फेल है, हमारी परीक्षा मत लेना, औरों की परीक्षा लो, अपने बस की नहीं है कुछ भी। हम आते महादेव के भरोसे, अपने बस की बात नहीं है कुछ भी। तो मंदिर के बाहर काफ़ी भीड़ हो गई थी, दर्शन हो गए बहुत अच्छे। और अब निकलने की तैयारी करते हैं। प्रसाद भी मिल गया, तिलक भी लग गया, प्रसाद चढ़ भी गया, अब सारे काम हो गए। महादेव से अब अनुमति लेके निकल चुके हैं। ये नारद कुंड और आगे लिखा नहीं है कुछ। और अब महादेव से विदाई लेके चलते हैं वापसी। हर हर महादेव। देखो एक तो ये हमारा है रास्ता सगर वाला, एक वो उधर से कोई रास्ता आ रहा है, उधर से भी लोग आ रहे हैं, वो ऊपर टॉप पे दिख रहे होंगे। कई रास्ते हैं, मतलब कितने रास्ते हैं यहाँ के हैं भाई? दो चार रास्ते हैं। दो और कौन कौन से हैं? भाई बता रहे 4 रास्ते हैं यहाँ से आने के। हम उसी से आए हैं जिससे सब आते हैं, जो मेन रास्ता है। बहुत सारे, कुछ नहीं दिख रहा। धीरे धीरे चलेंगे अब। देखो भाई, ना चढ़ना आसान है ना ही उतरना आसान है। चढ़ते वक्त तो सांस फूल रही थी, अब उतरते वक्त गोड्डे ठुक रहे हैं, घुटने गोड्डे बोल रहे हमारे में, तो गोड्डे बता दिया मैंने, अब गोड्डे ठुक रहे। बस नज़ारे देख कर थोड़ा सा शांति सी मिले। अगर भाई कोई भी आज देख लो, फिर तो पता नहीं कद आवेंगे यहाँ। भाई आप लोगों के यहाँ भी झगड़े रहते हैं एरिया के? उस वाले को भूख रहा दूसरी जगह का है ना? हाँ दूसरी जगह का है। अरे तो भाई यहाँ पहाड़ों में भी एरिया है इनके, हैं भाई? बिल्कुल होते हैं। अच्छा, ऋषिकेश में देखा था हमने। मुझे लगा हमारे दिल्ली में झगड़े होते हैं इनके गलियों के, यहाँ भी है पहाड़ों में। ये देखो जो आती बार मज़ा आया था ना कि ढलान आ गई है, अब उसी पे वापस चढ़ना है वहाँ पे। तो जो ट्रैक पे होता है ना, हम सोच रहे हैं अब तो उतरना ही उतरना है, तो आते वक्त उसमें चढ़ना भी पड़ता है। ये देखो वही वाली जगह है जहाँ पे बहुत तेज पानी के प्रेशर की आवाज़ आ रही थी, अजीब अजीब सी। मुझे लग रहा था कोई जानवर है। अब बिल्कुल धीरे धीरे आ रही है। अभी सुबह है ना, बर्फ़ नहीं पिघल रही अभी, एक बर्फ़ पिघलेगी तब तेज़ पानी आएगा। अंदर पाइप है इसमें। कई बार ना रात को सोते सोते भी हादसा हो जाता है। वो हादसा ऐसा होता है, कोई बंदा सो रहा होता है और रात को अचानक से उसका कोई कंबल छीन के एकदम उससे भी गहरी नींद में सो जाता है। होता है किसी किसी के साथ। किसके साथ हुआ ऐसा? गरीब आदमी मारा जाता है हर जगह। यही मारा गया है बेचारा, कंबल ओढ़ के लौटता बढ़िया,
किसी ने भाई सा ऐसा झपट्टा मारा रात को कंबल पे, ये बिना कंबल के। कैसी आवाज आ रही थी ठंड में? तू भी खोस लेता किसी का है? हाँ भाई शराफत रहेगी थोड़ी सी शराफत है इसके। अभी बिगड़ जाऊंगा जब करूंगा। भाई मैं तो अलग कमरे में था, मैं तो था नहीं, पहले बता रहा हूँ, सच बात है ना। मैं तो अलग कमरे में था, इसने हादसा बताया बाद में। मौसम ज़बरदस्त हो रखा है यहाँ पे, चल रहे हैं तो ठंड नहीं लग रही। रुकता हूँ ना जैसे बहुत ठंडी हो जाती है एकदम से। और पानी बोतल का ऐसा रखा है जैसे फ्रीजर में रखा हो, बस जमने ही वाला है। क्या चीज़ आई ये? क्या चीज़ आई? अरे चलो 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 भाई, चलो चलो खड़े हो, चलो भाई चलो आगे चलो चलो। मैं सही कह रहा हूँ ना, आगे आप चलते, तेरे वेट के लिए रुके हुए थे। अरे तू तो रुका भी नहीं था, हम तो रुक भी गए हैं बे। तू तो रुका भी ना था, केके बखाड़ रहा था मेरा। यो केके कह रहा था लूची तक गया चलो क्या होगा। अंगली बताओ इसने क्या क्या कहा? पूछ लो, मुंह पे बोल रहे हैं हम बताओ ना, वही तो बता। वापिस कह रहा मेरे को उसको नहीं चढ़ा जाने का बस अभी वो कह रहा है तू आएगा भाई। ऐसा लग रहा था खच्चर पे चुपके थे। अरे वो सुबह भी निकल गया भाई साहब। विश्वासघाती समझे अपनी तरियो। भाई अगर मैं बताऊं, हाँ अगर मैं अकेला होता ना हाँ पीछे, हाँ, मैं नहीं आता। क्यों? अकेला कैसे आदमी? भाई एक आदमी अपने आप को अकेला कैसे समझ रहा है? यहाँ के महादेव हैं यहाँ साथ में। भाई ओवरटेक ना करे तो हमारी गाड़ी बैठ जाएगी। देखो मौसम कितना शानदार हो रखा है, बादल ही बादल। अब आ रहा है मजा, शानदार ठंडा ठंडा हो रखा है और बादल बादल हो रखे हैं। मैं ज़्यादा वीडियो पता है क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि दोबारा मेरे बस की नहीं है, दोबारा आना मेरे बस की नहीं है। भाई हंस रहा है बात सुन के, सच कह रहा हूँ ना मैं। आप आ जाओगे दोबारा? सही बात है ना? सही ख़त्म नहीं होती ना मेरी, गलत तो मैं जब करूँगा। मेरी जो बातें हैं वो सारी सही रहती हैं, ख़त्म नहीं होती, इसलिए मैं गलत बात नहीं कर पाता। उतरने का है ना तो मुंह में जुबान आ रही है, बोल निकल रहा है मुंह से। उतरने का है। जाती बार मेरी टाइम बोल गई थी तेरी। क्या जाती बार कैसा लग रहा था? यो अभी हमने 15-20 मिनट बैठे, जब नहीं आया और अब पहुंचाए जाके करीब 40 मिनट बाद। ये बोल रहा है ज़्यादा टफ आदमी है, कहीं भी कैसे भी एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव मूड ऑन रहता है हमारा। मज़ा आ रहा है, दिखाइए। चेंज भी हो गया, शूज़ उतार के ना सैंडल पहन लिए हमने। उतरते वक्त ना जो नाखून में लगती है उससे बच जाएंगे, क्योंकि अमरनाथ जब गया था ना तो नाखून नीला पड़ के उतर गया था। तो अब की बार किसी ने बताया कि अब की बार सैंडल पहनो तो आराम रहेगा, नाखून नहीं निकलेगा। शूज़ बैग में रख दिए। ये जो चट्टानें सी बिछा रखी है ना, तो मुझे लगा इसी में से निकाली है, पीस पीस से बने हुए इसमें, तरेड़ सी। कैसे रखना है। तो भाई मंदिर से 5 घंटे बाद हम पहुंच गए ल्यूटी बुग्याल। वो दिख रहा है ना सर, वो ल्यूटी बुग्याल है। 5 घंटे लग गए हमारे को मंदिर से वापसी में यहाँ तक। अब 5 घंटे और लगेंगे नीचे तक जाने में। 1 बज रहा है और 1:30 बज रहा है, मतलब कुछ खाएंगे पिएंगे, अभी 2 बज जाएंगे। यहाँ 2 सवा 2 बजे निकलेंगे, 6-7 बजे तक पहुँच जाएंगे। अच्छे से बादल आ गया ऊपर, अब नहीं दिख रहा कुछ भी आगे फालतू, बस रास्ता दिख रहा है थोड़ी दूर का। तो
एक बात बताता हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अगर कोई अच्छा फिटनेस में है ना, ठीक है, मतलब 1.5-2 महीने से जिम कर रहा है या पार्क जा रहा है, अच्छे से रनिंग कर रहा है, तो ही आना। नहीं तो बहुत तगड़ी बैंड बजेगी, मजाक नहीं कर रहा, बहुत तगड़ी बैंड बजेगी। पूरी वीडियो देख लेना। क्या बोल रहा था? यार है 4-5 पैडी जैसी, इस पे से कूदा भी मैं। उतर उतर उतर। सारे भी ऐसा है। ऐसे ही रास्तों से चढ़ना भी पड़ा था, और सोचो अभी इतना नीचे उतरा हूं ना, इतना ही ऊपर ऊपर चढ़ के भी जाना पड़ा था। तो जो हमारी बेटी है बड़े वाली यशु, ये उसके लिए मैसेज है, जिसको घर में एक बार कह दो कि बेटा एक बार नीचे जाके ये सामान ले आ, एक बार ले आएगी। फिर दोबारा कह दो ना, फिर कहती है अब नहीं जाया जाएगा मेरे से, मैं थक गया। एक बार में थक गया वो हैं। यहाँ कह दी पापा अकेले चले गए, मेरे को नहीं लेके गए। और वो आरू अयान, वो तो बात ही नहीं कर रहा मेरे से, कल से परसों से बात नहीं कर रहा। जब से मैंने वीडियो कॉल करके उसको दिखाए पहाड़, कह रहा मेरे को नहीं बात करनी है आपसे, अकेले गए हो आप, मेरे को भी लेके चलो। बताओ, यहाँ लेके चलो, यहाँ यहाँ ऐसी जगह, यहाँ खुद से नहीं संभाला जा रहा। वो पता है क्यों बोल रहा होगा? वो बोल रहा होगा वैष्णो देवी समझ के। ऐसे वैष्णो देवी गया मस्ती में, वहाँ आधे रास्ते से बैटरी कार मिल गई, ऊपर जाके रूम मिल गया, फिर वापस बैटरी कार मिल गई, फिर नीचे आगे भैरव बाबा जाने के लिए रोप वे मिल गया था। तो भैरव बाबा भी आई गए सुनते ही। भैरव बाबा ने सुन ली, कह रहे मेरे बारे में बात कर रहे हो क्या? तो वो ऐसा ही समझ रहा होगा कि वैष्णो देवी जैसे ही होते हैं सारे पहाड़, सारी यात्रा ऐसी होती है। बेटा बड़ा हो जा, फिर निकलियो आराम से, नहीं तो ये देख एक जगह थोड़ी ऐसा, सारे में ही ऐसा है, सारे में ही है। कैसे कैसे गड्ढे हुए हैं, और सारे में ही है, कहीं अलग नहीं। और ये बुरास के लगे मैं जिसका जूस पिया था, देखता हूँ एक बोतल लेके जाऊंगा। ये वही है जो कल एक पैर पे स्क्वाट मार के दिखा रहा था। वही है यो। भाई साहब ने बनाया पराठा बढ़िया सा आलू का, और इसको खाते हैं। और अब आएगा मजा असली खाने का। अभी सुबह से कुछ नहीं खाया, 4-5 टॉफी खाई है बस। माँ भी तो पराठे ही खा रहे थे और एकदम से तेज बारिश आ गई, बहुत तेज। खाना खाते खाते तुम बाहर बैठ के खाया कभी तुमने? बताइए मुझे। ये देखो कौन बोल रहा, बाहर बैठ के खाया कभी जीवन में? खाना खाया छजली पे बैठ के हैं? जितने नाटक हो रहे हैं मेरी घर में भाई, किसी के दोस्त कैसे हो, किसी के कैसे हो, हमारे देख लो कैसे हो। रुका बारिश ना आई दिल्ली में, बारिश नहीं आई तो हमने कौन सा बाहर बैठ के खाया, नाम छत पे खाते हैं। अब बोल लो अंकल जी, सही कह रहा हूँ ना मैं? सब जादू बन के आ रहे हैं धीरे धीरे, आराम आराम से। ये देखो दिख रहे छोटे छोटे, दिख रहे छोटे छोटे, ये देखो। भाई मेरी वीडियो में जो भी मिलेगा ना, सच मिलेगा सारा, जो हो रहा होगा वही मिलेगा। और देखो ओले पड़ने लग गए, और अगर छतरी ना होती ना पिटाई हो जाती बढ़िया वाली। छोटे छोटे ओले पड़ रहे हैं। देखो भाई, जो भी रुद्रनाथ के ट्रैक पे आ रहा है ना, तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना, या तो ऐसी सैंडल लेके आना या फिर वाटरप्रूफ शूज़ हो। नहीं तो कोई तरीका नहीं है बचने का। नीचे तो गीला होना है, छाते से ऊपर ऊपर का बच पाएगा। अभी ओले भी पड़ रहे थे छोटे छोटे, शायद दोबारा भी शुरू हो जाए। रेड अलर्ट हो गया, कल रात को दिखाया था कि ऑरेंज अलर्ट है, और अभी हेल स्टॉर्म और रेड अलर्ट का आया मैसेज। ये फिसलन भी तो हो रही है इनमें धीरे धीरे। तो भाई रुद्रनाथ
डिस्ट्रिक्ट चमोली, गोपेश्वर, इस एरिया में ना सारे में बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और अभी मैसेज भी आ गया है कि रेड अलर्ट कर दिया है, रोक दिया है सबको। मतलब रात को तो ऑरेंज अलर्ट का आया था, लेकिन अभी रेड अलर्ट हो गया है। तो शायद यात्रा नीचे से नहीं भेजेंगे, क्योंकि काफ़ी तेज़ ज़्यादा बारिश हो रही है। और ये पत्थर है ना जो, ये गीले होके ऐसा लग रहा है फिसल ना जाए। बहुत ध्यान से रखना पड़ रहा है इन पे। एक छतरी, लाठी और एक खुद मैं, एक बैग, और ये खतरनाक रास्ता। आवाज़ आ रही होगी बारिश की कितनी तेज़। अभी बीच में ना ओले भी पड़ गए थे, वो छोटे वाले। बारिश हो गई है बंद, बारिश हो गई है बंद, और हमने अपनी छतरी रख दी अंदर वापस। ठीक है। और ये नहीं पता कि कब दोबारा शुरू हो जाएगी। ऊपर हो रही थी क्योंकि, तो 2.5-3 घंटे बाद हमने निकाला कैमरा। मतलब 2.5-3 घंटे हो गए मेरे को कैमरा बंद किए हुए। सब कुछ अंदर था क्योंकि ऊपर हो रही है बहुत तेज़ बारिश, ओले भी पड़ रहे थे। दिखाए थे वो तो दिख जाएंगे। अब हो गया सही नीचे का मौसम। ऊपर ही ज़्यादा खतरनाक हो रखा था। अब तुम बुग्याल पहुंचने वाले हैं। वो रहा, वो दिख रहा दूर वहाँ पे, ये देखो उंगली की सीध में। वहाँ पहुँचेंगे और दोबारा कुछ खाएंगे। तो धोखा हो गया भाई, मैं गलत रास्ते पे आ गया। कौन से रास्ते पे आ गया मैं? कौन सा? नहीं गलत तो है। ये कहाँ उतरेगा? ये उतरेगा गंगोर गांव, और मुझे जाना था सगर। अब रास्ते पता ही नहीं चल रहे, यहाँ पे कोई था ही नहीं बताने वाला ज़्यादा। मैं सीधा ही सीधा चलता रहा। कितना किलोमीटर है यहाँ से? चलो गलत आ गया, अब क्या करें, चले जाएंगे भाई के साथ साथ। फिर साथ साथ चलो आप। जो चेक पोस्ट से था ना, वहाँ से यू टर्न करना था और मैं सीधा सीधा आ गया। मेरे को लग तो रहा था यार रास्ता कुछ अलग सा, पर पता नहीं, मुझे लगा वैसे ही होगा। कोई नहीं, चले जाएंगे। सगर गाँव है वहाँ पे, मेरे को उधर से उतरना था नीचे। वो रहा सामने, वो रहा सगर गाँव का गेट। और मैं आ गया गलत रास्ते पे, पता ही नहीं चल रहा। इधर भी पगडंडी थी, इधर भी थी, कोई बताने वाला था ही नहीं। फिर ये नीचे को उतर रहा था, मैं निकल गया। एक लड़का आगे जा रहा था, मुझे लगा नीचे जा रहा होगा, इसके साथ साथ आ गया। ये तो धोखा हो गया। ये अलग ही दूसरे गांव में निकलेगा जाके, वहाँ से अब निकलूँगा दूसरे रास्ते से। कैसे कैसे जाते हैं देखते हैं। ये डाउट तो हो रहा था कि अलग रास्ता है कुछ। ओम नमः शिवाय, ओम रुद्रनाथ। वो तो पता नहीं कहाँ चला गया, दिख ही नहीं रहा। ये देखो भाई, नए रास्ते पे आने के फायदे। अब तो गांव दिखने लग गया और नीचे रोड भी दिख रही है तो काफ़ी दूर, आधा घंटा लग जाएगा करीब। गांव है ये कोई, बारिश भी शुरू होगी। तो भाई इससे ये सबक मिलता है कि कोई रास्ता अगर समझ नहीं आ रहा तो किसी से पूछ लो, नहीं तो ऐसे बैंड बजती है फिर बाद में गलत रास्ते पे आने के बाद। वो है सगर गांव का गेट, वो जो सामने वहाँ पे। मुझे वहाँ से ऐसे उतरना था और मैं ऐसे घूम के अब नीचे से वापस उधर जाऊँगा। महादेव ये क्या करवा दिया आपने? ये ना कोई नगल गांव आ गया, नगल गांव। तो यहाँ पे लगा हुआ है, ये कोई दूसरा रास्ता है, छोटा रास्ता। यहाँ से 18 किलोमीटर दिखा रहा है रुद्रनाथ मंदिर। अब दूसरे रास्ते पे आ गया मैं। बारिश हो रही है, कोई बात नहीं, पहुँच जाएंगे।
रोड कितनी दूर है यहाँ से? रोड आ गई। भाई पहाड़ी लोग होते हैं ना, इनको बहुत दूर ना, हमारे वाला बहुत दूर, इनको बहुत पास लगता है। बहुत देर से कह रहे आ गया, अभी तक नहीं आया। मतलब हमारा बहुत दूर और इनका बहुत पास है, ये समझ लो। सच्चाई है ये। बड़ा गांव है ये, ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो भाई पहुंच ही गया। अब बारिश देखो कितनी तेज़ हो रही है। रेड अलर्ट था ना यहाँ पे बारिश का। 3-4 रास्ते हैं रुद्रनाथ जी जाने के। अब मेन रोड पे जाते हैं, देखते हैं कि पैदल जाते हैं कि यहाँ भी कुछ मिलता है। ये देखो भाई, हेल स्टॉर्म, ओले पड़ गए यहाँ पे दोबारा। ये गेट पे से नीचे उतरा था मैं अभी जस्ट, देखो कितने मोटे ओले पड़ गए। एकदम सही टाइम पे महादेव ने पहुँचा दिया, बिल्कुल सही टाइम पे पहुँचा है एकदम। महादेव ने एकदम सही टाइम पे पहुँचाया है। हर हर महादेव। यहाँ से भी आ रहे हैं, एकदम सही टाइम पे पहुंच गया मैं, है ना? मेरे अंदर आते ही, हाँ, जैसे अंदर आया एकदम शुरू हो गए। सफ़ेद हो गया देखो। ये ना भी बहुत तेज ओले पड़ गए थे, बारिश भी पड़ रही थी। तो ये भाई दिखे मेरे को गाड़ी में, मैंने इनको हाथ दिया, उन्होंने रोक लिया और ये आगे मेरे को अभी सगर विलेज पहुंचा देंगे। और मैंने इनसे पैसों के लिए पूछा, इन्होंने मेरे को पैसे के लिए मना कर दिया। तो ये होते पहाड़ी लोग। अभी यही हमारे दिल्ली वाले होते हैं ना, अभी 200 रुपये मांग लेते वो। बिल्कुल है ना? बिल्कुल पक्की बात है। देवभूमि है तो ये फर्क है। धन्यवाद आपके। क्या नाम है भैया आपका? मेरा मनोज डिमरी। मनोज जी, चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम, हर हर महादेव। सफ़र आसान हो गया हमारा गाड़ी में, ये तो बहुत देर लग जाती। अब छाता खोलता हूँ दोबारा। रूम भाई जी? नहीं, रूम है, बहुत मुश्किल हो जाता। अब पहुँच गया यहाँ पे गेट पे। ये पहुँच गया गेट पे। अब मेरी यहाँ पे सैंडल गीली होने वाली है। कोई बात नहीं, बदल लूँगा जाके, जुराब तो बदलनी है। ये रहा, यहाँ से गया था और देखो आया कहाँ से हूँ। गया कहाँ से था, आया कहाँ से हूँ? धोखा हो गया, गया कहाँ से था, आया कहाँ से। अच्छा, बारिश हो रही है बहुत ज़बरदस्त। ये होटल पहुँच गया। अब देखता हूँ कौन कौन पहुँचा है और रूम किस किस ने लिया है। यहाँ नहीं लग रहा भाई साहब निकलने का। भाई ऐसे ही रहेगा क्या? ऐसे ही रहेगा क्या बारिश? हाँ, अगर भाई कल भी ऐसी बारिश होती रही तो हम तो नहीं जा रहे यहाँ से। भाई ले आया खाना, आलू की सब्जी और क्या क्या बनाया भाई? दाल। अभी पूरा खाना खाना शुरू कर रहे थे और वापस ओले पड़ने शुरू हो गए। आवाज आ रही है पट 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 पट। दिखाना अंकल, दिखाना। अंकल ला रहे बर्फ उठा के। अंकल कह रहे घर लेके जाऊंगा मैं। बस अंकल जी बस, गुस्सा नहीं बस, बहुत है इतनी, बस बहुत है, इतना बहुत है। दिखाओ, लाओ भाई, थैंक यू। भाई जो ऊपर गए होंगे ना इस टाइम, उनकी तो दुर्गति हो रखी होगी। हम तो यहाँ अंदर बैठे हैं, खाना आ गया, खाना खा रहे हैं। ऊपर वालों की बैंड बज गई होगी।